अच्छा, आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, यकीन जाने इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब होने वाली है, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के स्नैक्स होने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलें जी, देख लेते हैं कि हमने इस रेसिपी को किस तरह से बना के तैयार किया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ले लेनी है एक देगची। इसमें शामिल कर लिया था मैंने 1 गिलास भर के पानी। अच्छा, पानी आपने ना सबसे पहले अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो इसमें शामिल करेंगे आधे कप की जितनी यहाँ पे मैंने ले ली थी चनों की दाल, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे एक यहाँ पे मैंने ले लिया था बड़े साइज़ का आलू। तो इस तरह से आपने क्यूब्स में कट कर लेना है, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले ली थी मुट्ठी भर पालक, ये आपने शामिल कर लेनी है। और साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा चिकन, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास, ये आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया था 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला। बस यहाँ पे आपने किसी तरह की कोई मिर्ची वगैरह नहीं डालनी है। यहाँ पे आपने ज़रा सा कर लेना है इसे मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने कर लेना है कवर। तक यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर लिया था। बस कोशिश करनी है आपने फ्लेम लो रखनी है। लो फ्लेम पे जब आप इसे कवर करेंगे, बहुत ही ईजिली यहाँ पे दाल जो है वो गल जाएगी, कोई मुश्किल आपको नहीं होनी। यकीन जाने इतने मज़े के, इतने लाजवाब स्नैक्स बन के तैयार होंगे, जब आप खाएंगे बस खाते ही रह जाएंगे। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे बस मैंने पानी जो था अच्छे से ड्राई कर लिया था, दाल वगैरह का जितना भी पानी था वो मैंने कर लिया था अच्छे से ड्राई। तो जैसे ही यहाँ पे पानी अच्छे से ड्राई होगा, यहाँ पे बारी आती है मैश करने की। इस तरह से कोई भी मैशर वगैरह आपने ले लेना है, हाथों की मदद से आपने अच्छे से मैश करना है। अच्छा, यहाँ पे कोशिश आपने करनी है गरम गरम मैश करना है, ताकि ईजिली मैश हो जाए। और साथ ही यहाँ पे शामिल कर लेंगे कुछ मसाले। तो बहुत ही बेसिक मसाले यहाँ पे मैंने ले लिए थे। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ले ली थी लाल मिर्च, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे नमक। अच्छा, नमक का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमने बॉयल किया था तो उस पॉइंट पे भी हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया था। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे बारीक सा कट किया हुआ, यहाँ पे मैंने ले लिया था हरा धनिया, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ले ली थी बारीक सी कट की हुई हरी प्याज, ये आपने शामिल करने हैं। और जैसा कि रमज़ान मुबारक, अच्छा रमज़ान मुबारक में स्पेशली दिन भर की भूख प्यास के बाद दिल करता है कुछ डिफरेंट किस्म का बनाया जाए, कुछ मज़े का, कुछ यूनिक किस्म का। तो मेरे ख्याल से ये रेसिपी परफेक्ट है। यकीन जाने इतने मज़े की, इतनी लाजवाब बन के तैयार होगी, जब आप बनाएंगे बच्चे हों या बड़े, सारे बहुत ही शौक से खाएंगे। अच्छा, साथ ही बताते चलूँ, ये रेसिपी मेक एंड स्टोर भी होने वाली है। आपसे बनाएं और हफ्ते भर के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर वगैरह में आप इसे स्टोर करें। तो खैर, यहाँ पे मैंने कर लिया था अच्छे से मिक्स। अच्छा, इस पॉइंट पे बताते चलूँ, मसाले वगैरह जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो आप इसमें शामिल करें। तो यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। इस तरह से आपने हाथों को आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, फिर आपने इस तरह से बॉल बना लेनी है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली थी ब्रेड। तो ब्रेड के यहाँ पे आपने किनारे जो हैं वो कट कर लेने हैं, और पानी में आपने इस तरह से डिप कर लेना है, और पानी यहाँ पे आपने अच्छे से निकाल लेना है। तो बहुत ही इजी वे में यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे हमारे स्नैक्स। तो इस तरह से आपने हाथों की मदद से प्रेस करते हुए, तो हल्के हाथों आपने प्रेस करना है। यहाँ पे इस तरह से आपने बॉल सी यहाँ पे जो है ये बना के तैयार कर लेनी है। ये ख़वातीन का दिल करता है कि खूबसूरत नजर आए, तो इसका हल भी मेरे पास है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया है व्हाइटनिंग सोप बनाने का तरीका। यकीन जाने इस व्हाइटनिंग सोप को यूज़ करने से आप गोरे चिट्टे नजर आएंगे। तो एक बार मेरे कहने पर आपने इस सोप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत ही यूज़फुल आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। बस सेम इसी तरह से सारी बोल जो थी मैंने बना के तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे बारी आती है कोटिंग की। इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं, ब्रेड क्रम्स की यहाँ पे आपने कोटिंग अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। ऑयल मैंने यहाँ पे कर लिया था अच्छे से गर्म। तो इस तरह से गर्मा गर्म ऑयल में यहाँ पे आपने कर लेना है फ्राई। तो यकीन जाने बहुत ही क्विक से बन जाने वाली रेसिपी है। बस यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए टोटली यहाँ पे फ्राई कर लिया था। बस आपने फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे आपने कर लेना है फ्राई। तो भाई यहाँ पे बारी आती है साइड चेंज करने की। बस इसी तरह से आपने उलटते पलटते रहना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड जो है वो भी आपने फ्राई कर लेनी है। तो आप देखते हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के, एकदम क्रिस्पी और लाजवाब किस्म के हमारे स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।